हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक डेरिवेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, इसका डेरिवेशन भी आया हुआ है एग्जाम में, अब आने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, और 1/f=, देखिए इसका करना मतलब है 1/f=1/f1 + f2, ऐसे ही पूछ सकता है। फोकल लेंथ का इक्विवेलेंस पूछा जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ फोकल लेंथ, या इक्वल टू बोल सकता है P=P1 + P2। आपको जब भी बोलेगा टू लेंसेज कॉन्टैक्ट इन बोलेगा, अब उसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ पूछा जाएगा, तो आपको इसी मेथड से आपको डिराइव करना है। अब ये भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना भी रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है, मैं 1 बाय 1 कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना जल्दी होगा आप लोग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ दिन देखिए, अब फीस भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। आप मैक्सिमम कराने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे स्कोर हो जाए। देखो, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। री ऑप्टिक्स हो रहा है, इसका थ्योरी भी पार्ट करेंगे, एमसीक्यू पार्ट करेंगे, सारे के सारे मैं यहाँ एक दूसरे सेशन में करने की कोशिश करूँगा। हर दिन आपको सेशन मिल रहा है, किसी किसी दिन गैप होता है, कुछ रीजन होता है, इसी चलते गैप हो जाता है, नहीं तो आप लोग को ऑटोमेटिक डेली कंटेंट मिलेगा। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि आपको एक बार में याद हो जाए, एक बार में देखने से याद समझ में आ जाए, इस टाइप का कंटेंट लाया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारा फीस में प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप अच्छे स्कोर करें एग्जाम में। तो चलो इसमें देखो, हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पिछले सेशन में भी देखे थे कि ड्राइंग से पहले ड्राइंग समझना बहुत, ड्राइंग समझिएगा तभी आप इसका डिराइव करने में आपको इजी होगा। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान सपोज करो कि ये दो लेंसेस है, ये L1 लेंसेस है, ये लेंस और लेंस टू, दो लेंसेस। कौन सा लेंस है बताओ? हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हुए हैं। दोनों लेंस को क्या किए हैं? एक दूसरे से कांटेक्ट किए हुए हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दोनों का। जब L1 लेंस के कारण, जब देखो L1 लेंस तो दो लेंस है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये अभी लेंस नहीं है, ये L2 लेंस आपका नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका इमेज जो बनेगा, आपको जो इमेज बनेगा फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा, आपका बनेगा, आपको कहाँ बन जाएगा? देखिए, आपको जो बन जाएगा, मान लीजिए जाए कि आपको कहाँ इमेज बना, यहाँ पर इमेज बना। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला भी इसी टाइप का था, लेंस मेकर फार्मूला आई डैश मान लेते इसको। हाँ, और जब ये एल टू लेंस जब आ जाएगा, तो इसका कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनने लगेगा? इसका इमेज कहाँ बनने लगेगा बताओ? इसका इमेज आपको यहाँ बनने लगेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसको मान लेते हैं आई मान लेते हैं, इसका इमेज कहाँ मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये देखो, इस लेंस के द्वारा ये क्या था बताओ? ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा ना। इस केस में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? ये तो यू रहेगा ना। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होगा, यू हो जाएगा। अब देखो, ये आइडेस जो बना हुआ है, इस लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? मान लीजिए क्या हो जाएगा? भी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं भी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेंगे इसको बताओ? इसको क्या मान लेंगे? भी डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? भी डैश मान लेते हैं इसको। और सब देखो, अब इसका इमेज जो होता है, इसको मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हो जाएगा बताओ? ये इसको मान लेते हैं भी मान लेते हैं। इसका जो इमेज डिस्टेंस है, जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ है, इसको क्या मान लेंगे? भी मान लेंगे। अब इसका मैं मान लेता हूँ, इसका फोकल लेंथ जो होता है, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इस लेंस का f1 होता है फोकल लेंथ, और इस लेंस का क्या होगा? फोकल लेंथ f2 फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ। इस लेंस का फोकल लेंथ f1 हो जाएगा, अब इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? f2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 कैसे करना है? देखो, स्टेप 1 में आपको क्या करना है? लेंस फार्मूला लगाना है। क्या करना है आपको? क्या लगाना है बताओ? लेंस फार्मूला लगाना है। क्या करना है? लेंस फार्मूला लिखेंगे। रिफ्रैक्शन, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L1। क्या होगा? जो लेंस का है L1 लेंस के थ्रू निकालते हैं, क्या लगाएंगे? अप्लाइंग लेंस फार्मूला। क्या हो गया? लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, 12 में भी पढ़े होंगे। क्या होता है? 1/v-1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। हम लोग तो इसी को पढ़े हैं, 1/v-1/f इक्वल टू 1/f।
किस में 10 क्लास में पढ़े हैं आप लोग, न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। तो देखो देखो भी क्या बताओ, यहाँ इस केस में भी क्या होगा, देखो इस केस में इस ऑब्जेक्ट जो लिए थे लेंस वन के थ्रू जो लिए थे, ये तो ऑब्जेक्ट यू ही रह गया, लेकिन इसका इमेज क्या बना था, इसका इमेज कहाँ बना था, भी डैश बना था। क्या होगा, इसका इमेज जो क्या बना था, आपका इमेज भी डैश बना था। क्या बना था, भी डैश, देखो भी डैश माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, यू है। अब इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हुआ, f1 है, तो क्या हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए स्टेप 1 में रिफ्लेक्शन ऑन लेंस L1 अप्लाइंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f, तो 1/v1 क्या होगा भी, इस केस में देखो ये जो इस ऑब्जेक्ट जो ओ था, अब फर्स्ट लेंस के द्वारा इसका इमेज कहाँ बना था, आई डैश से बना हुआ था, इसका इमेज इतना, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा। तो भी डैश लिए हैं और ऑब्जेक्ट माइनस माइनस आ गया, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, यू था, यू रख लेंगे, और इसका फोकल लेंथ कितना था, इस लेंस का फोकल लेंथ का f1 है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे लेंस L2 के द्वारा हम लोग इसी टाइप का हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ओके नेक्स्ट, हाँ देखो स्टेप 2 में करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L2 ले लेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f। अब हम लोग इसको ड्राइंग के जो पीछे बनाए थे उसको फिर से हम लोग समझते हैं कि L2 लेंस के द्वारा कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हुए हैं, कहाँ पर इमेज बना, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ देखो समझो फिर से, देखो इस लेंस के द्वारा जो होगा, जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ था, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज फॉर्म हुआ था, लेंस L2 का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आई पे बना हुआ, इसका इमेज डिस्टेंस कितना है, भी हो जाएगा। तो हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं कि यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म किया हुआ है, सेकेंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड लेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, और इमेज आपको मालूम है भी दिया हुआ। अब इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, f2 दिया हुआ है। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो भी क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा बताओ, भी का भी रह जाएगा, और यू क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा। अब फोकल लेंथ कितना होगा, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ क्या था, f2 था। आपको मैं बताया कि ये जो यू जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, पहले ऑब्जेक्ट जो लेंस L1 का जो इमेज फॉर्म हुआ था, वही आपको सेकेंड लेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करो, एडिंग इक्वेशन, देखो एडिंग इक्वेशन, दो इक्वेशन बना 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 1 है, यहाँ देखो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख लेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने मतलब क्या होगा, 1/v डैश, देखो माइनस 1/u1, यू हो जाएगा इक्वल टू, सॉरी प्लस करेंगे यहाँ पर, सॉरी प्लस करेंगे, और किसको करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, 1/v माइनस 1/v डैश, और देखो इधर क्या है, राइट में क्या है, 1/f1, अब क्या है 1/f2 है यहाँ पर। ओके देखो तब क्या हो जाएगा, देखो इसमें कुछ कैंसिल पार्ट हो रहे हैं, देखो कैंसिल, देखो क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखो माइनस है, ये प्लस है, ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। अब देखो हम लोग लेंस फॉर्मूला में पढ़े हैं, 1/v माइनस 1/u क्या हो जाएगा, 1/ क्या होता है, f होता है, क्या होता है 1/f, f1 प्लस 1/f2। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। आपको इसी को डिराइव करने के लिए आया हुआ था। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, और इसको ऐसे भी देखिए। अब हम लोग पढ़े हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब क्या हो जाएगा, इसको 1/f को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिखते हैं, पी लिख सकते हैं। अगर देखो अगर ये फोकल लेंथ पूछेगा तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। पी इक्वल टू क्या होगा, 1/f क्या होगा, p1 हो जाएगा प्लस p2 हो जाएगा। आप इसको भी याद रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, क्या होता है, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। अब एफ क्या हो जाएगा बताओ, एफ क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ओके तो आपको इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको ये एग्जाम में ये पूछा जा रहा है या एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। अगर पावर ऑफ लेंस का अगर नहीं पूछेगा, दोनों लिख देगा, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ का पूछेगा, इक्विवेलेंस ऑफ फोकल लेंथ पूछेगा, बोलेगा डिराइव इक्विवेलेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, तो आपको इसी को डिराइव करके करना है। और आपको पावर प्लेन्स बोलेगा तो पावर प्लेन्स को उसके जस्ट यहाँ तक एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। अब फोकल लेंथ क्या होता है, अब यहाँ पे पावर ऑफ प्लेन्स इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिराइवेशन आया हुआ है एग्जाम में, पहले प्रीवियस साल भी आया हुआ है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप सेशन को बढ़िया ढंग से समझिए और अच्छे एग्जाम मैंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिए एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।